देवी, मस्तिष्क से नहीं, मन से सोचिए। हृदय से प्रयास कीजिए, कदाचित कुछ स्मरण हो जाए। देवी, एक प्रयत्न अपने नेत्र मूंद कर कीजिए। अपने भीतर झांकने का प्रयास कीजिए देवी। आरंभ से आरंभ कीजिए देवी, आरंभ से आरंभ कीजिए देवी, आरंभ से आरंभ कीजिए देवी। अपने बालपन को स्मरण कीजिए, अपने माता पिता की छवि ढूंढिए, फिर अपने शिव पर आइए। विवाह, घर, संसार की स्मृतियां ढूंढिए। स्मरण कीजिए देवी, स्मरण करने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर अपने बल की झलक देखिए देवी। आपके अपने हाथों से असुरों के संहार होने का दृश्य देखिए देवी। प्रयास कीजिए, संभवतः कोई कड़ी जुड़ जाए। प्रयास कीजिए। हाँ माता, प्रयास कीजिए, स्मरण करने का प्रयास कीजिए। देवी, को स्मरण आया? आरंभ से आरंभ कीजिए। संसार की स्मृतियां अपने बालपन को स्मरण, अपने माता पिता की शिव पर विवाह, भीतर अपने बल की झलक देखिए देवी। संहार होने आरंभ से का आरंभ दृश्य देखिए देवी। सब स्मरण आ गया, सब स्मरण आ गया। फिर तो आप हम सभी को पहचान गई होंगी। मैं केवल इन्हें पहचानती हूँ, इन्हें पहचानती हूँ, इन्हें पहचानती हूँ। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। शंभु सती के बंधन ऐसे, हो जैसे एक दूजे में मिले, एक दूजे की हिले, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा, कोई है मिलन ये प्रेम। चलिए, कम से कम शक्ति अपने शिव को तो पहचान गई। शिव भी शिव है, शक्ति भी शक्ति शून्य शिव बिना। तो आप एक रूप इन्हीं का परिचय दे दीजिए। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है। अवश्य। ये वो है जो बलपूर्वक एक स्त्री को यहाँ लाए हैं, एक स्त्री को यहाँ लाए हैं, एक स्त्री को यहाँ लाए हैं।
ये वो है जिनके गले का सर्प, जिनका अघोरी रूप और जिनकी भयानक वेशभूषा देखकर मैं भयभीत हो रही हूं। मैं भयभीत हो रही हूं। और ये वो हैं जिनका मुख मैं कभी नहीं देखना चाहती, कभी नहीं देखना चाहती, कभी नहीं देखना चाहती। महादेव, माता की औषधि के लिए जड़ी बूटी लाया। आप सभी निश्चिंत होकर जा सकते हैं। मैं 7 फेरों के वचनों को निभाने के लिए और अपनी पत्नी को संभालने के लिए सज्ज हूं, सज्ज हूं, सज्ज हूं। किंतु अपस्मरा महादेव, उसका क्या? मूर्ख हो तुम। मेरी कोई भी बात कभी भी समझ में नहीं आती तुम्हें। झूठ पर झूठ। क्षमा करें पिताश्री, आगे से झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी बोलना है घर चलकर बोलो। चलो। कौन हो तुम और ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे उदंडी, आदर सम्मान सब भूल गया क्या? ये ले आदर, ये ले सम्मान, न जाने कहाँ ले जा रहा है मेरा अपहरण करके। देखो तो कितना उदंडी बालक है ये, कैसे अपने पिता को मार रहा है ये मेरा पिता नहीं है, मैं तो इसको जानता तक नहीं। ये तो असुरों की विजय गाथा का आरंभ है महादेव। आगे आगे देखिए कैसे संपूर्ण संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम होता है। और अब तो आप मुझे रोक भी नहीं पाओगे महादेव, क्योंकि अब आप अपनी पत्नी पार्वती में ही उलझे रहोगे। शिव का इस संसार से विमुख होना असंभव है नारायण, असंभव है नारायण, असंभव है नारायण। रही बात अपस्मरा की, तो उसका हल अवश्य निकलेगा। आप सक्षम हैं नारायण, अपना कर्तव्य निभाइए और इस संकट को बढ़ने से रोकिए। आप अपना कर्तव्य निभाइए और मैं अपने पति होने का कर्तव्य निभाऊंगा, कर्तव्य निभाऊंगा, कर्तव्य निभाऊंगा। और यदि इस समय
शिव ने अपना पति धर्म ना निभाया तो ये संपूर्ण संसार मेरे अन्य कर्मों को कम आंकेगा। आप सब जाइए। परंतु प्रभु, प्रभु, आपस मारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के मार्ग पर निकल चुका है। यदि उसे नहीं रोका गया तो नहीं। ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्रशेखरा, अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा। है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। माँ के बिना नींद नहीं आती है, यही बैठी है ना मेरे पास। माँ क्या हो गया है आपको? क्या आपको मैं भी स्मरण नहीं? सुनिए, ये आपका पुत्र है ना? जी। तो फिर ये जड़ी बूटी पीसना बंद कीजिए और इसे इसकी माँ के पास लेके जाइए। ना जाने क्यों मुझे बार बार माँ कह के बुला रहा है। मना कीजिए इसे कि मुझे माँ कहकर ना पुकारे। भक्त और भगवान, इन दोनों का संबंध इस संसार में सबसे पावन होता है। किंतु जब मनुष्य अपना कर्म भूलकर केवल और केवल प्रार्थना पर निर्भर होता है तो ये उसके हृदय का नहीं बल्कि अस्त का संकेत होता है। तो प्रार्थना इस प्रकार करें जैसे सब कुछ केवल और केवल भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करें जैसे सब कुछ केवल और केवल आप पर निर्भर है।